हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए कमाल की ट्रिक सिखाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना वीडियो, 1-2 मिनट में आप बहुत अच्छी तरीके से इसको सीख जाओगे। देखो, इसमें रहने वाला जो आपका बोरोन एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट और नाइट्रोजन एलिमेंट, इन तीनों के लिए आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगले 1-1.5 मिनट में सीखने वाले हो। देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के लिए बना देता हूं मैं 1s2 2s2 और ये देखो ये 2p3। मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 ऑर्बिटल हो गए। 1s हो गया, 2s हो गया और 2p हो गया। जरा ध्यान से देखो ये बनेगा कैसे, ध्यान से देखना। ये इस तरीके से बेटा आपको है ना पैरेलल लाइन खींच लेनी है, बिल्कुल। और इस तरफ एक नाइट्रोजन यहाँ लिख लो, एक नाइट्रोजन यहाँ लिख लो। अब देखो ये जो 1s 2s और 2p जो 3 ऑर्बिटल है बेटा, ये यहाँ पे चाहे तो 1s लिख लो, थोड़ा सा ऊपर 2s लिख दो और थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 2p लिख लो। अब इधर वाले के लिए एकदम सामने में यहाँ पर आप 2p लिख लो, 2s के सामने आप 2s लिख दो, 1s के सामने 1s लिख दो। देखो 1s और 2s में तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉन्डिंग बनाना है और एक एंटी बॉन्डिंग बनाना है। देखो नीचे वाला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग, इसको कहते हैं सिग्मा 1s, इसको कहते हैं सिग्मा स्टार 1s। सिमिलरली इसका एक ऊपर एंटी बॉन्डिंग और एक नीचे बॉन्डिंग, ये हो गया सिग्मा 2s और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। अब जो समझने वाली बात है उसको देखो, 2p में गड़बड़ी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में 2p में गड़बड़ी होती है। ध्यान से देखो, आपको एक चीज याद रखनी है, 1 2 1 2 याद रखना, 1212। अभी क्या सिग्निफिकेंट है वो देखो, यहाँ पर ये देखो 1 यहाँ पर ऊपर और फिर 2, ये हो गया आपका पहला 12, ये वाला। अब देखो अगले 12 के लिए बॉन्डिंग में बनाओ, ये 1 और फिर 2 बक्से, ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो गया। फॉर नाइट्रोजन, फॉर कार्बन, फॉर जिस मर्जी के लिए बात कर लो। अरे भैया इलेक्ट्रॉन ही तो कम ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास 14 है, कार्बन के पास में 12 है और बोरोन के पास में 10 है। इलेक्ट्रॉन ही भरने में अलग होता है। अब देखो हमें जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या? बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 बॉन्डिंग माइनस में एंटी बॉन्डिंग। देखो ये वाला जो नीचे वाले जो है, नीचे को आप जोड़ो ही मत भाई, ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पे कितने बॉन्डिंग दिख रहे हैं? आपको 6 बॉन्डिंग दिख रहे हैं, तो बेटा जी 1/2 6 माइनस में 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। अब मान लो किसी ने पूछा कि सर एक बात बताओ, N2 माइनस का क्या होगा? तो यार N2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन और भर दो यहाँ पर। अब ये एंटी बॉन्डिंग में आ गए, तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर के लिए 1/2 6 माइनस 2 कर दो, तो ये 4 बाय में 2, मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। N2 का 3 है, N2